हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जो यूपीएससी पीसीएस में बहुत बार पूछा जाता है। हमारा टॉपिक है गरीबी, निर्धनता किसे कहते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, स्टेट्स के भी अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। और हम अपने लेवल पे गरीबी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या पैरामीटर्स है, उनमें क्या डिफरेंस है, वो हम इस क्लास में समझेंगे। अपने लेवल का मतलब है फ्रेंड्स, जैसे हमसे कोई पूछ ले कि गरीबी क्या है, तो हम सिर्फ मानते हैं कि धन की कमी ही गरीबी है। लेकिन सरकारें क्या मानती हैं, संस्थाएं क्या मानती हैं, वो गरीबी की डेफिनेशन हम यहाँ पर देखेंगे। और अपनी जो डेफिनेशन है, जो हम मानते हैं, वो कहाँ तक उसके साथ मिक्स होती है, कहाँ तक मैच होती है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखें दोस्तों, गरीबी क्या है। गरीबी यहाँ पर इन दो लाइनों का मतलब एक है, जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, अगर उनको पूरा करने के लेवल से भी हम नीचे हैं, यानी रोटी कपड़ा और मकान अगर हम नहीं जुटा पा रहे हैं तो हम गरीब हैं। लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखी है, उपभोग और आय के स्तर का उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाना, यानी उस लेवल से नीचे गिर जाना जो मूल आवश्यकताओं के समूह को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यानी जो बेसिक नीड्स हैं उनका जो पूरा करने का एक लेवल है, एक इनकम का लेवल है, अगर उससे भी हम नीचे हैं तो हम गरीब हैं। उपभोग का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब है हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, कितना जीवन में हम कितना खर्च कर पा रहे हैं, कितनी हमारे पास परचेजिंग पावर है, तो वो है उपभोग। इनकम के लेवल को उस लेवल तक चले जाना, इनकम का लेवल इतना नीचे चले जाना कि हम मूलभूत आवश्यकताओं के समूह को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यानी 2 टाइम का खाना भी हम ठीक से नहीं जुटा पा रहे हैं, रहने के लिए जो मकान है वो ठीक ठाक नहीं है, वो सारे के सारे मौसम को नहीं झेल पाएगा, और कपड़े जो हैं हमारे पास वो भी प्रॉपर नहीं है, तो हम गरीबी की श्रेणी में आते हैं, निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। तो ये है डेफिनेशन। अब देखिए दूसरा फ्रेंड्स, जो गरीबी की डेफिनेशन तय की जाती है, गरीबी का जो पैरामीटर तय किया जाता है, वो है कैलोरी की आवश्यकता। कैलोरी हमने साइंस में भी पढ़ा है। कैलोरी का मतलब सिर्फ खाने पीने से है, उपभोग में लाइफस्टाइल पूरा आ जाता है। कैलोरी में होता है कितनी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो गांव में वो लेवल है 2400 और शहरों में 2100, क्योंकि गांव में शारीरिक श्रम, फिजिकल जो काम है वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है। और शहर में 2100 कैलोरी अगर किसी को मिल रहा है तो वो गरीबी के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर कैलोरी का लेवल इनसे भी नीचे चला गया तो वो गरीबी की कैटेगरी में, पावर्टी में उसको गिना जाएगा। तो एक तो ये कारण है, 2 डेफिनेशन हमने की, यानी गरीबी को मापने के क्या क्या हमारे पास पैरामीटर्स हैं, कैलोरी, उपभोग, इनकम। गरीबी के जो अन्य अर्थ हैं, जो हमारे अलग अलग बुक्स में एनसीईआरटी में बताए गए हैं, भूखमरी, स्टार्वेशन और आश्रय का न होना, यानी मकान का न होना, यहाँ तक हम मान सकते हैं कि भूखमरी और आश्रय का न होना। स्वच्छ जल भी इसी में आता है फ्रेंड्स। अगर वाटर सप्लाई हम तक नहीं है, पीने के साफ पानी तक हमारी पहुँच नहीं है, घर के अंदर हमें वो कहीं बाहर से अरेंज करना पड़ता है, तो हम गरीबी की उस कैटेगरी में आते हैं। सफाई का अभाव। सफाई के अभाव का मतलब दोस्तों ये है कि हमारे बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर हम रहते हैं, अपने मकान के अंदर शौचालय की सुविधा नहीं है, बाथरूम अलग से नहीं है महिलाओं के लिए, ये इस तरह की सुविधाएं वहाँ पर नहीं है, तो ये सफाई का अभाव। नियमित रोजगार की कमी, यानी ओकेजनली हमें मजदूरी मिलती है, काम मिलता है, लेकिन एक लंबे टाइम तक हमें फिर खाली रहना पड़ता है, तो उसको भी गरीबी माना जाता है। तो ये तो हमारी डेफिनेशंस थी फ्रेंड। अब देखें, इसमें 4 चीज़ें निकल के आती हैं दोस्तों, आय, उपभोग, कैलोरी, भूखमरी, घर, सफाई। ये आपको याद रखने हैं, ये आपको नोट करने पड़ेंगे कि ये गरीबी में आते हैं, नहीं तो
पेपर में अगर आ गया कि स्वच्छ जल का न होना क्या गरीबी माना जाएगा, तो शायद हम उसको टिक नहीं करेंगे, क्योंकि स्वच्छ जल का न होना हम गरीबी नहीं मानते हैं। हम अपने दिमाग के अनुसार सोचेंगे कि गरीबी स्वच्छ जल तो नहीं हो सकता, जबकि वो उसके अंदर है। सफाई का अभाव हम नहीं मानेंगे कि सफाई नहीं है तो आदमी गरीब है, क्योंकि हमारे सोचने का लेवल वो नहीं है जिस स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं। अब देखें फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अमेरिका की, और भी बहुत से देश हैं लेकिन हम अमेरिका को ही लेते हैं। अगर यहाँ व्यक्ति के पास कार न हो तो वो क्या है, गरीब है। ये अमेरिका का पैरामीटर्स है गरीबी का। जबकि अगर हम कार की बात करें दोस्तों, और हम भारत में बात कर लें, भारत में कार की बात कर लें, तो कार भारत में क्या है, विलासिता की वस्तु है। विलासिता की वस्तु आप समझते होंगे कि ये लाइफस्टाइल एक हाई लेवल का उस आदमी का माना जाता है जिसके पास गाड़ी हो, 4 पहिया वाहन हो, तो उसको माना जाता है कि इसका जो स्टैंडर्ड है जीने का वो हाई है, और उसको हम अमीर मान लेते हैं। जबकि कार का न होना अमेरिका में गरीब माना जाता है। कार का होना कि बस ठीक है, जैसे हम रोटी कपड़ा मकान मानते हैं, तो वो कार वाले आदमी को थोड़ा एवरेज मानते हैं, सिर्फ गरीब नहीं मानते। जबकि हम कार को विलासिता की वस्तु में, विलासिता का मतलब है कि एक हाई लाइफस्टाइल की बात करें। बहुत से हमारे स्टेट्स के अंदर अगर हम बात करें, जैसे एनसीईआरटी जो हमें समझाती है, साबुन और तेल बहुत स्थानों पर विलासिता की वस्तु है। जूते विलासिता की वस्तु है, जबकि ये एक आम लाइफस्टाइल में आते हैं हमारे, लेकिन कहते हैं कि इसके बगैर काम चल सकता है। तो वही तो हमने कहा कि मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लेवल से भी हम नीचे हैं। यानी हमारे बहुत स्टेटों में कहा जाता है कि अगर इन घरों में साबुन तेल का इस्तेमाल हर रोज़ होता है, अगर परिवार के सारे जन जूते पहनते हैं, तो विलासिता की वस्तु वहाँ पर माना जाता है। तमिलनाडु के अंदर, असम के अंदर, बिहार के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पर ये चीज़ें माना जाता है कि अगर कोई साबुन तेल का इस्तेमाल करता है कि तो गरीबी की कैटेगरी में आता ही नहीं। तो अमेरिका में कार का न होना और भारत में कार विलासिता की वस्तु है, तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड हैं हर एक देश में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गरीबी क्या है वो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और अलग अलग देशों में क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं वो उस देश की इकोनॉमी पे, उस देश की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है, आदमी के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है कि गरीबी किसको माना जाए। लेकिन एक ऑथेंटिक डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में ही की, तो भारत में कैलोरी और इनकम गरीबी के मानक मापे जाते हैं। अब भारत में गरीबी NSO मापता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या था, ये NSSO था, लेकिन अब ये क्या है, NSO है, क्योंकि CSO और NSO को मर्ज करके NSO बना दिया गया है। NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, CSO मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब इसको एक ही बना दिया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशंस। इसको इकट्ठा बना के अब ये गरीबी के ऊपर भारत में आंकड़े जारी करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।